अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि एसोसिएट्स कॉलेज में जो सीटीआईस अपॉइंट हुए थे, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट था अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक उनका कॉन्ट्रैक्ट था। और जो ग्रेजुएट कॉलेजेस में सीटीआई अप्लाई हुए थे, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट इस जुलाई में ख़त्म हो जाना। 30 जुलाई तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है सीटीआई की? नेक्स्ट जो हमने सीटीआईज अपॉइंट करने हैं, या गवर्नमेंट ने जो सीटीआईज अपॉइंट करने हैं, तो उसकी अपडेट क्या है? क्या जो पहले से हमारे पास सीटीआईज हैं उन्हीं को एक्सटेंड करेंगे, या वो न्यू अपॉइंटमेंट करेंगे? तो उसके लिए डीपीआई कॉलेजेस ने अपने फेसबुक के ऑफिशियल पेज के ऊपर एक पोस्ट की है। मैं आपको वो पोस्ट दिखाता हूँ। इस पोस्ट के ऊपर उन्होंने क्या लिखा है? CTI candidates for the upcoming phase. We truly values your feedback to make the CTI induction process better. Kindly share the issues you noticed in the last phase, especially regarding। तो उन्होंने अभी CTI से और कैंडिडेट से जिन्होंने CTI पे अप्लाई करना है, तो उनसे उन्होंने फीडबैक मांगा है कि आप अब जब न्यू CTI का फेज़ आ रहा है, तो उस न्यू CTI के फेज़ में आप लोगों को क्या क्या इश्यूज आए थे जो आप लोगों ने पुराना सीटीआई के लिए अप्लाई किया था, जिसमें मेरिट कैलकुलेशंस फार्मूला है कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि कैंडिडेट्स की किसी किसी जीपीए लिखी हुई थी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, और उसका परसेंटेज नहीं लिखी हुई थी, किसी की परसेंटेज भी लिखी हुई थी और सीजीपीए भी लिखी हुई थी। तो इन्होंने कहा था कि अगर ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर परसेंटेज है तो वो परसेंटेज मेंशन हो गए, अगर सिर्फ सीजीपी है तो फिर इन्होंने फार्मूला दिया था, उस फार्मूला के तहत हमने निकालनी थी अपनी परसेंटेज। तो ऐसे इश्यूज आ रहे थे कैंडिडेट्स को। तो अब उन्होंने कहा है कि अपना फीडबैक दें मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला के ऊपर कि हम इस पे कैसे काम करें। आगे वो कह रहा है कि ईज ऑफ अप्लाइंग थ्रू द पोर्टल, कि अगर आपको पोर्टल के ऊपर कोई आपको दुश्वारी पेश आ रही थी, या आपको अप्लाई करने में कोई चीज़ मुश्किल लग रही थी, या पोर्टल आपका सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो वो मतलब जो भी आपके इश्यूज थे वो आप हमें फीडबैक में दें। आगे वो कह रहे हैं ग्रेविनेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कि जब अप्लाई हो जाता है तो वो आपको 2-3 दिन का टाइम देते हैं कि अगर कोई आपके पास कंप्लेंट है तो वो आप अपनी कंप्लेन हमें दर्ज करवाएं और उसका सॉल्यूशन वो देते हैं। तो अगर उसमें आपके पास कोई इश्यूज आ रहे थे तो वो आप हमें बताएं। एनी अदर, या आपके कोई और इश्यूज आपके पास, मतलब सीटीआई के पोर्टल के ऊपर आपके जितने भी इश्यूज थे वो हमें बताएं ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सकें। योर इनपुट विल हेल्प अस improve transparency and ensure a smoother experience for everyone. Please comment in a polite and respectful way. So, notice and address together we can build a stronger CTI system. अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि सीटीआई के बारे में, कि उन्होंने ये फीडबैक क्यों मांगा है। कि मुझे तो नहीं लगता कि वो सीटीआईस को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि वो फीडबैक इसलिए मांग रहे हैं कि उन्होंने न्यू सीटीआईस को अपॉइंट करना है। न्यू सीटीआईस की अप्लाई दोबारा से होंगे, दोबारा से फिर जो मेरिट बनेगा उस पर जो कैंडिडेट्स पूरा उतरेंगे उसको उनको वो सीटीआईस के ऊपर रखेंगे। तो फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि उन्होंने सीटीआईस से फीडबैक मांगा है कि पोर्टल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और लास्ट ईयर जो पोर्टल्स के इश्यूज आ रहे थे उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल तो डीपीआई कॉलेजेस ने सीटीआई की ये अनाउंसमेंट सेंड की है। लेकिन इसका ना प्रोसीजर अब जल्द हो जाएगा। उम्मीद है कि अगस्त में या सितंबर में वो ना फाइनल में बता देंगे कि ओल्ड सीटीआई को एक्सटेंड करना है या न्यू अप्लाई करने हैं। अगर आप ऐसी मजीद मालूमाती और तालीमी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच